जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ने जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है 2024, उसमें फॉर्म हमारे 9 तारीख से अप्लाई हो चुके थे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसके सिलेबस की आज मैं बात करूंगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन सिलेबस मैंने बताया था कि 100 नंबर का आना है, उसमें क्या क्या जो है सब्जेक्ट आपके आने हैं। जैसे मैथ आना है, तो इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी, लेकिन चैप्टर वाइज क्या क्या चैप्टर आएंगे, मान लीजिए मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है, तो ये पूरा का पूरा आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पूरे के पूरे चैप्टर सारे के सारे लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जैसे आप लोग थंबनेल पर भी आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो सिलेबस है रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 का सिलेबस चैप्टर वाइज ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के लिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देखिए, घमासान युद्ध चल रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार, घमासान युद्ध चल रहा है मुझ में और मेरी समस्याओं में। घमासान युद्ध चल रहा है मेरी और मेरी समस्याओं में। उनकी जिद है, यानी कि समस्याओं की जिद है कि वो मुझे जीतने नहीं देगी। समस्याओं ने जिद लगा रखी है कि वो मुझे जीतने नहीं देगी, और मेरा दावा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। आज हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से आपकी ओर आपके लिए ये एक बहुत ही आपको एक संदेश देता है। ये वाक्य कि घमासान युद्ध चल रहा है मेरी और मेरी समस्या में, यानी कि किसी भी चीज के लिए हम लोग अगर मेहनत करते हैं तो जो समस्याएं तो अपनी जिद पे अड़ी रहती है, तब तक अड़ी रहती है जब तक हम ये ना सोच ले कि चाहे हम असफल हो चाहे सफल हो, हम जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, हम जो है प्रयास करेंगे, और जो है सफल और असफल इन दोनों में एक इतना कॉम्बिनेशन है कि अगर आप लोग ये मान लेते हो कि मुझे सफल होना है, तो असफलता आपको रोक नहीं सकती, ये निश्चित है। और हमेशा जिसने संघर्ष किया है वो कामयाब हुआ है, निश्चित तौर से इतिहास गवाह है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है वो नहीं है जो असफलता से एक बार गिर जाए और उठ ना पाए। मनुष्य वो है जो असफलता से गिर जाए और फिर दोबारा खड़ा होए। ठीक है, यानी कि सफलता से गिरे और दोबारा उठ खड़ा हुए। ठीक है भाई, तो जो असफलता से गिरेगा, नीचे गिरेगा और बार बार उठने का प्रयास करेगा, तो सफल होगा निश्चित तौर से। ठीक है भाई, अब वीडियो को करते हैं भाई स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि हमारा जो आज सिलेबस रहने वाला है, रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है हमारे 9000 के समथिंग, उसमें ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए जो जो सिलेबस रखे गए हैं वो पूरा का पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो है ग्रेड फर्स्ट का हो या फिर थर्ड का हो, दोनों के लिए आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। दोनों का आपका सीबीटी एग्जाम होने, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। पूरी जानकारी दूंगा भाई, एक भी चीज नहीं रहने की। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रेड फर्स्ट के लिए। ठीक है, सबसे मैं पहले बात कर रहा हूं ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड फर्स्ट में आपके देखिए चैप्टर वाइज भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग थोड़ी जानकारी ले लो कि 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। एक ही एग्जाम होना है। अब की बार पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, अब की बार एक ही एग्जाम होना है। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 100 नंबर के ही होंगे। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, इसी के बेस पे आपकी मेरिट लगेगी और 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं ग्रेड फर्स्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट में आपको सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 10 ही नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क, ये आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अंकशास्त्र यानी कि मैथ से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। बुनियादी विज्ञान यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन है। अब जान लीजिए कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जान लीजिए। ठीक है, देखिए सामान्य ज्ञान के, ये तो सभी को पता है आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 1/3 की। ठीक है, चलिए
सामान्य जागरूकता। बिल्कुल ध्यान से नोट करते चले सभी चैप्टर को। जो बंदा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो दोस्त हमारा तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है सिलेबस जानना। सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए सिलेबस जानना, तभी वो तैयारी कर पाता है। ठीक है, कि कहां तक मेरी लिमिट है। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करें सामान्य जागरूकता में सबसे पहले चैप्टर की। ठीक है, वर्तमान समस्याओं मामलों का ज्ञान। ये 10 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। यहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे सामान्य जागरूकता के। तो इसमें सबसे पहले कहा है इसने वर्तमान मामलों का ज्ञान। वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके मामलों का ज्ञान, यानी कि करंट अफेयर। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में लिख दे रहा हूं सब कुछ। वर्तमान मामलों का ज्ञान। ठीक है भाई, नोट करते चले साथ ही साथ। वर्तमान मामलों के ज्ञान के बाद भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत का इतिहास। ठीक है भाई, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल यानी कि, ठीक है, भारत का भूगोल, संस्कृति के बाद भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। उसके बाद आपको भारतीय राजनीति। पॉलिटिकल के अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जानी है, भारतीय राजनीति। ठीक है, उसके बाद संविधान से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इसके बाद हमारे भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे। ठीक है, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे। ठीक है भाई, यानी कि पर्यावरण से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, भारत और विश्व के। ठीक है भाई, उसके बाद खेल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खेल से। ठीक है भाई, और सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि। ठीक है भाई, तो फिलहाल आप लोग अगर सामान्य जागरूकता के लिए इसको तैयार करते हो पूरे मैटर को, तो आपको 10 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, इन सभी मामलों से आपसे सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये उतार लीजिए जल्दी से, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं सामान्य बुद्धि और तर्क से जो क्वेश्चन पूछे जाने वो बताऊंगा। और उसके बाद हमारा जो गणित का सिलेबस है, आपको पता है गणित हमारे जो है चैनल से आप लोग तैयारी कर सकते हो मैथ की। ठीक है भाई, मैथ की तैयारी पूरे के पूरे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी बिल्कुल चैप्टर वाइज और कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर मैं आपसे गणित की बात करता हूं। ठीक है, गणित का सिलेबस, क्योंकि गणित के आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें। गणित के आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए हो गए भाई, चलिए अब दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा गणित, मैथ के अंदर से। यहां से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहां से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। इन 100 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन सामान्य करेंगे, 20 हो गए हमारे मैथ के। देखिए मैथ के चैप्टर कौन कौन से हैं। मैथ में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। उसके बाद आपका द्विघात समीकरण। देखिए संख्या पद्धति के अंदर ही बोर्ड मास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बोर्ड मास का अलग से उसने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं उसकी बात। ठीक है, उसके बाद समान त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय, समान त्रिकोण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग चैप्टर के अंदर ही सीख जाएंगे, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समन्वय, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और अनुपात समानुपात। ज्यामिति,
ज्यामिति, समानुपात, ठीक है, अनुपात समानुपात, ठीक है भाई। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसके बाद हमारा त्रिकोणमिति के बाद आ जाता है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस, उसी में जाएगा ऊंचाई तथा दूरी, ऊंचाई तथा दूरी। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है हमारा त्रिकोणमिति के अंदर ही आ जाएगा, लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें सतह क्षेत्र और मात्रा। सतह क्षेत्र तथा मात्रा, सतह क्षेत्र तथा मात्रा। सेट और उनके अभ्यावेदन, सेट तथा उनके अभ्यावेदन। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए, सारे के सारे चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेट के अंदर तो सभी आ जाएगा, ठीक है भाई। सब सेट हो, समान सेट हो, अनंत सेट हो, ठीक है, ये सब उसी के अंदर से पढ़ लेंगे, सबको अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सल सेट सब इसी में आ जाएंगे। वैन आरेख, ठीक है, वैन आरेख भी वैसे तो इसी में आ जाएगा, क्योंकि समुच्चय सिद्धांत के अंदर से ही ये सब आपका मैटर हो जाएगा। संघ और सेट ये भी इसी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की सांख्यिकी, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सांख्यिकी, सांख्यिकी। ये पूरा का पूरा चैप्टर है भाई सेट से रिलेटेड, ठीक है, समुच्चय से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर, जो भी इसमें सब कुछ आएगा मैटर वो सब, ठीक है, टोटली बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी में माध्य विचलन, विचरण और अनुग्रुप समूहीकृत विचलन, डेटा का मानक विचलन, घटनाओं की संभावना घटना, ठीक है। यानी कि इसमें आपको सांख्यिकी के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं तो टोटल सांख्यिकी दे रखी है, टोटली सांख्यिकी, ठीक है, पूरी की पूरी सांख्यिकी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद बस ये चैप्टर है मैथ के, ठीक है, कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैटर बहुत सारा है, ठीक है। आपको लिखे हैं बहुत सारे दिख रहे होंगे, क्योंकि जो सेट, अक्षेत्र और मात्रा है, ये वाले जो हमारे मैंने दो चैप्टर ये जो लिखवाए हैं ना, ये पूरा का पूरा समुच्चय सिद्धांत के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। सेट के अंदर ही सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अलग से सारा का सारा मैटर इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आ गया हमारा मैथ का सिलेबस, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, क्लियर है भाई। उसके बाद सामान्य बुद्धि एवं तर्क, सामान्य बुद्धि एवं तर्क। अब बात कर लेता हूं रीजनिंग की, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, रीजनिंग की बात कर लेते हैं भाई। चलिए, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, सामान्य बुद्धि एवं तर्क, ये जो आपको बताई जा रहा है ग्रेड फर्स्ट का, आपको बताया जा रहा है ग्रेड फर्स्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड का बताऊंगा। चलिए, इसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इसके लिए आपको पूरी की पूरी अक्षर श्रृंखला याद होनी चाहिए। तो पूरी की पूरी अक्षर श्रृंखला के अंदर से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर से, ठीक है। वर्णमाला सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। गणितीय संचालन, संबंध यानी कि बर्ड रिलेशन, ठीक है, एक संबंध का चैप्टर हम करेंगे इसमें। उसके बाद गणितीय संचालन, गणितीय संचालन, गणितीय संचालन, गणितीय संचालन, ठीक है। और सिलेगिज्म, ठीक है, अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सिलेगिज्म। जब पढ़ाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका वैन आरेख, वैन आरेख के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे, वैन आरेख का क्वेश्चन। वैन आरेख के बाद निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, वैन आरेख के बाद आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे निष्कर्ष वाले, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपको तर्क और धारणा पे आधारित क्वेश्चन, तर्क
एवं धारणा पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसी के अंदर एक दो चैप्टर हमारा और है, फिलहाल ये चैप्टर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, बाकी तो सब एक दो जो हमारा रहेगा वो सब इसी के अंदर से आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन सारे के सारे लगवाऊंगा तो पूरा का पूरा मैटर इसका क्लोज हो जाएगा इन्हीं चैप्टरों के अंदर से। ठीक है, सब कुछ इन्हीं के अंदर से मैं लगवाने वाला हूं आपको। ठीक है भाई, तो ये आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद ये हो गया हमारा रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और सामान्य ज्ञान हो चुका। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से आधारित और साइंस और इंजीनियरिंग ये दो चीज रह चुकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर वाले पोर्शन को बता दे रहा हूं। कंप्यूटर वाला पोर्शन आप लोग नोट कर लीजिए। कंप्यूटर वाले पोर्शन में कंप्यूटर की वास्तुकला, कंप्यूटर की वास्तुकला, कंप्यूटर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं विंडोज, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एमएस ऑफिस, यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स में लिनक्स और लिनक्स के अंदर से एमएस ऑफिस, विभिन्न डाटा प्रतिनिधित्व, इंटरनेट ईमेल से संबंधित, इंटरनेट और ईमेल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ठीक है, यहां से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं, और वायरस से संबंधित, तो कंप्यूटर से संबंधित ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए, ये हमारा हो गया कंप्यूटर। बस हमारा एक चीज रह गया, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है पूरा का पूरा मैटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पूरा मैटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं एक ब्लॉग पढ़ दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बुनियादी भौतिकी, बुनियादी बातों, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत अक्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंडक्टर, गैर कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम के कानून और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध, ठीक है, और एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समांतर संबंध, विद्युत अक्षमता, ऊर्जा और शक्ति, वोल्टेज, एम्पियर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल, चुंबकत्व से संबंधित क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे से संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रवाह से संबंधित, यानी कि चुंबकत्व के अंदर से पूरा का पूरा मैटर आपको लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और माप, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट, माइक्रो कंडक्टर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियां, ठीक है, कैथोड रे, और ये पूरा का पूरा मैटर लास्ट तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस हो चुका है, ये मैंने बताया है ग्रेड फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब ग्रेड थर्ड की बात करता हूं। थर्ड में भी आपको स्क्रीनशॉट लगे मिलेंगे, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। अच्छा मैटर है भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताए हैं, सारे के सारे चैप्टर लिखवाए हैं। देख लीजिए ग्रेड थर्ड के लिए क्या कह रहा है। ग्रेड थर्ड में सबसे पहले अंक शास्त्र यानी कि मैथ आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के मिलेंगे, जिसमें भी आपको
100 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, परंतु इसका सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, विज्ञान है और सामान्य जागरूकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें नहीं है, ठीक है भाई। तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 हो चुके। उसके बाद सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन 90 हो गए और 10 क्वेश्चन आपको सामान्य जागरूकता से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए मैथ का स्क्रीनशॉट। गणित में आपको दिखाई दे रहा है संख्या पद्धति, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल, समय और कार्य, समय और दूरी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे। लाभ तथा हानि, बीजगणित एडवांस में, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी भी आपसे पूछी जाएगी। वर्गमूल, घन वाला चैप्टर है। आयु संबंधित, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी। ये तो हो गया आपका मैथ का। अब बात कर लेते हैं, ये 25 क्वेश्चन आने हैं भाई। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इसमें है। मानसिक अक्षमता, सदृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते यानी कि संबंध, ब्लड रिलेशन से संबंधित, सिलोगिज्म और वैन आरेख, डेटा व्याख्या, और ये एक हमारा दिया है पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, ठीक है। समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क और वर्गीकरण और दिशाई कथन, तर्क और धारणा आदि, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है सामान्य जागरूकता के अंदर से। सामान्य जागरूकता में आपको क्या दिया गया है? सामान्य जागरूकता में समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय, ठीक है। इसमें बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग दिया है, लेकिन नीचे सामान्य जागरूकता लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है? सामान्य जागरूकता लिखा है खाली। और ऊपर जो सिलेबस दिया है वो बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर कुछ ही है। यहां से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 नंबर के, ठीक है भाई। तो सामान्य विज्ञान और इंजीनियरिंग मुझे लगता है कि हाँ इसमें भी आएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर वो दिया हुआ है। क्योंकि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग में उसने कहा है कि अंतर्गत आपको विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुमान, दृश्य, ड्राइंग उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये चैप्टर आपसे पूछे जा सकते हैं इनके अंदर से। इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन और घनत्व, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली, लीवर, सरल मशीन, ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी, साक्षरता आदि। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये हमारा हो जाता है सामान्य जागरूकता के, ठीक है भाई। सामान्य विज्ञान से और सामान्य जागरूकता के ये मैंने आपको पहले ही बता चुका, ठीक है भाई। तो हमारा जो है पूरा का पूरा 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है और चारों के चारों ये 100 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी तैयारी आपको करने को मिलेगी। मैथ के पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है भाई। इसके साथ साथ यूपी पुलिस की अगर कोई भाई हमारा तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है, कोई साथी हमारा तैयारी कर रहा है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए क्लासेस बिल्कुल डेली चलाई जा रही है और एलपी की क्लासेस मैथ की कंटिन्यू चल रही है। अब टेक्नीशियन की क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाले, बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में आज के सिलेबस के साथ साथ ये की वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नई अपडेट अगर कोई आती है तो वो भी आपको हमारे चैनल के द्वारा बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपसे दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।